जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11वीं विषय गणित। इसमें हम पढ़ रहे थे अध्याय पहला और हमने पढ़ लिया था प्रश्नावली 1.1। अब इससे आगे चल रहा था प्रश्नावली 1.2। उसके हमने प्रश्न 4 तक पढ़ लिए थे। अभी आगे के पढ़ना है प्रश्न 5 और 6। इस प्रश्नावली में प्रश्न 5 और 6 बच गए थे। आज के वीडियो में इन 2 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है तो कारण बताना है। प्रश्न बड़ा था पर मैंने उसको थोड़ा छोटा कर लिया है। अगर ये समान है तो उसका अपने को कारण बताना है। 5वां प्रश्न, समुच्चय ए क्या है? ये जो समुच्चय ए है इसके 2 अवयव है, 2 है और 3 है। क्या हम इस समुच्चय बी का अगर रोस्टर रूप बदलते हैं तो क्या उसके यही समुच्चय अवयव आते हैं या नहीं, उसको हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? ये जो समुच्चय दिया गया है ये वाला समुच्चय समुच्चय निर्माण रूप में है, तो इस समुच्चय निर्माण रूप को हम किस में बदल लेंगे? रोस्टर रूप में। जब इसको हम रोस्टर रूप में बदल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों के अवयव समान है या समान नहीं है। समान है या नहीं है, इसका पता करने के लिए हम पहले तो ये जो समीकरण इधर दी गई है इसको हम किस में बदल लेंगे? ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हम पता करेंगे कि x के कितने मान निकल के आ रहे हैं। जो x के मान निकल के आएंगे वही समुच्चय b के अवयव कहलाएंगे। तो इसके मैं उत्तर इधर कर देता हूं क्योंकि मैं इधर प्रश्न लिखा हूं और इसके उत्तर के लिए मैं इधर जगह छोड़ दिया है। तो प्रश्न 5 के पहले का उत्तर लिख लेते हैं, हम पहले को हल करते हैं। ठीक है, पहले का हल लिखते हैं। तो इसमें समुच्चय ए है, समुच्चय ए क्या है? 2 है और 3 है, यही है। उसी प्रकार से अपने को समुच्चय बी के अवयव निकालना है। जैसे समुच्चय ए का ये रोस्टर रूप है ऐसे ही समुच्चय बी का हम रोस्टर रूप निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो द्विघात समीकरण है इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, जिससे x के मान निकल के आएंगे। तो पहले हम मान निकाल लेते हैं, वो रफ का काम है आपका, ऐसे हम कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप भी कर सकते हो। इधर निकाल लेते हैं, हम यही निकाल लेते हैं। क्या है? x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 बराबर में 0। आपको मैंने बताया था कि ये जब भी ऐसे द्विघात समीकरण दी हुई हो तो इस बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करो, ऐसे 2 टुकड़े करो, इस बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करो कि इन दोनों का अगर गुणा करे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि बराबर कितना आ जाए? 6। और इन दोनों का अगर हम जोड़ या घटाव करते हैं तो बराबर में क्या आ जाना चाहिए? 5x। यही बताया था मैंने। इसके ऐसे 2 अभाज्य गुणनखंड करो कि उन दोनों का आपस में गुणा करे तो ये आ जाए, और इन दोनों का अगर जोड़ घटाव करें हम तो वो क्या आ जाना चाहिए? 5x आ जाना चाहिए। ऐसे 2 गुणनखंड करना है। तो हम करते हैं, और वो कैसे करना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 5 के क्या तोड़ सकते हैं हम? 2x प्लस 3x कर सकते हैं इसको। x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3x प्लस में 6 बराबर में 0। अब अपने को यहाँ से कैसे भी करके कॉमन निकालने के लिए ऐसा करते हैं हम। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? एक x यहाँ से निकल जाएगा, x बचेगा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ 2 बचेगा। ठीक है ना, इसका हो गया। अब यहाँ से देखेंगे, इसमें से यहाँ से 3 निकलेगा तो यहाँ से भी 3 निकल जाएगा, प्लस का 3 बाहर कर लिया, यहाँ बचेगा x प्लस में क्या बचेगा? 2। अब इनका अगर वापस हम इसमें गुणा करते हैं तो वापस ये संख्या आना चाहिए, और बराबर में क्या चल रहा है? 0। बराबर में 0 चल रहा है। अब हम देखते हैं तो इन दोनों पदों में ये वाला और ये वाला कॉमन दिख रहा है, इसको हम बाहर कर लेते हैं ये, और अंदर कौन बचता है? x प्लस 3।
बस यही बचते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। और इन दोनों के बराबर में क्या चल रहा है, 0। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इन दोनों में से कोई ना कोई का मान 0 रहा होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई का मान 0 रहा होगा, तब जाके इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है, 0। या तो इसमें कोई ये वाला मान 0 होगा, या ये वाला मान 0 होगा, तब जाके इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है, 0। तो हम दोनों के बराबर में क्या रख के देख लेते हैं, 0। दोनों के बराबर में क्या रख के देख लेते हैं, 0। इसके बराबर रखते हैं x + 2 बराबर में 0। एक बार इसके बराबर भी रख के देख लेते हैं, x + 3 बराबर में 0। x का मान अगर निकालते हैं हम, तो ये प्लस का जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, x के बराबर, ये 2 इधर जाएगा तो x बराबर -2। तो एक मान तो ये आ रहा है x का -2, और जब इसका मान निकालेंगे तो x बराबर में -3, और एक मान इसका ये आ रहा है। यानी कि x के 2 मान निकल के आए, एक तो x के -2 और x के -3। तो ये समुच्चय किसके अवयव हो गए हैं, समुच्चय b के अवयव हो गए हैं। ये किसके अवयव हो गए हैं, समुच्चय b के अवयव हो गए हैं ना। अब अपने को बताना है, क्या ये जो पहला जो प्रश्न है, इसमें ये जो 2 समुच्चय दिए गए हैं, क्या ये दोनों समुच्चय समान है। अगर समान है तो भी उसका कारण बताना है, और अगर समान नहीं है तो भी कारण बताना है, क्योंकि इसने प्रश्न में कहा है कि समान युग्म को छांटना है और उसका कारण बताना है। तो अगर आपने ये वाला इसको लिखा है, उसके बाद ये रोस्टर रूप लिखना है। अगर आप चाहो तो एक साइड रफ में इसको कर सकते हो, वरना ऐसा रफ में करके सीधा निकाल के ला सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको पूरा करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपरों के टाइम में ऐसे अलग से रफ कार्य नहीं दिया जाता है, इसलिए आप इसको साइड में पन्ने में ऐसे एक साइड इधर कर सकते हो, ऐसा करके समुच्चय बी का सामान्य ये वाला रूप लिख लोगे, इस वाले रूप को लिखोगे समुच्चय बी ये वाला, और उसके बाद इसको ऐसा हल करोगे तो फिर क्या आएगा, समुच्चय बी बराबर क्या आएगा, -2 और -3 ऐसा आएगा। और ये क्या इधर से क्या चल रहा है, समुच्चय ए। अब हम देखते हैं कि समुच्चय ए और समुच्चय जो बी है, इसको मैंने उठा के ऊपर लिख लिया है, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको उठा के ऊपर लिख लिया है। अब अपने को बताना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। आपको ये भी लिखना है, ऐसे साइड में लिख लेना है, यही वाला उठा के इधर साइड में अपने को लिख लेना है, और फिर अपने को दोनों के रोस्टर रूपों में मिलान कर लेना है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं क्या इसमें है 2, हाँ इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये समान नहीं है। समुच्चय ए और समुच्चय बी समान नहीं है। तो कारण क्यों बताएंगे, लिख देते हैं 2 एप्सिलॉन ए, यानी कि ये जो अवयव 2 है वो समुच्चय ए के अंदर है, परंतु ये जो 2 है समुच्चय बी के अंदर नहीं है, इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी समान नहीं है, ऐसा अपने को लिखना है। पहले हमने इसका समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में इसको बदलेंगे, उसके बाद अपने को दोनों समुच्चय के अवयवों का मिलान करना है, और जब दोनों अवयवों के समुच्चय के अवयव नहीं मिल रहे हैं तो अपने को दर्शाना है कि ये वाला जो है ए के अंदर है, लेकिन ये वाला बी के अंदर नहीं है। इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर यानी कि समान नहीं है। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, समुच्चय ए और बी बराबर नहीं है, यानी कि समान नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 2, ये दोनों समुच्चय जो दिए गए हैं, ये दोनों की दोनों किस में दिए गए हैं,
समुच्चय निर्माण रूप में है। इन दोनों को हम किस में बदलेंगे? रोस्टर रूप में। इन दोनों को हम किस में बदलेंगे? रोस्टर रूप में। मैं इधर लिख देता हूं, रोस्टर रूप में बदलते हैं। पहला ए है, इसमें दिया है एक्स सचदेर, जहां एक्स शब्द, ये एक एक्स शब्द है जो एक अक्षर है। किसका अक्षर है ये? फॉलो का। किसका अक्षर है? फॉलो का। तो हम इस शब्द का हम क्या कर लेंगे? इस शब्द का हम करेंगे रोस्टर रूप में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? रोस्टर रूप में। अपने को रोस्टर रूप बदलने के नियम है कि कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए और क्रम अगर आगे पीछे रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो एफ से लेंगे, पहला एफ, फिर क्या लेंगे? ओ लेंगे, फिर क्या लेंगे? एल लेंगे, फिर डबल से एल नहीं लेना है, फिर क्या ले लेंगे? ओ भी डबल से नहीं लेना है, फिर क्या लेना है? डब्लू, फिर क्या लेना है? डब्लू। इस प्रकार से ये इसका रोस्टर रूप हो गया है। अब समुच्चय बी का भी करके देख लेते हैं। समुच्चय बी बना के लेके देख लेते हैं। समुच्चय बी में से डब्ल्यू है, फिर कौन है? ओ है, फिर एल है, फिर एफ है। अब अपन दोनों समुच्चय के अवयवों को देखते हैं। क्या दोनों समुच्चय के अवयव, दोनों समुच्चय के ये जो अवयव है, क्या ये दोनों समान है? समान का मतलब होता है कि जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें होना चाहिए। आप कहोगे कि सर इसके क्रम आगे पीछे हैं। क्रम अगर आगे पीछे है तो उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रोस्टर रूप में क्रम अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो वो चलता है, लेकिन कोई भी अवयवों को डबल से नहीं लिखना है, यानी कि उस अवयव को रिपीट नहीं करना है, एक से अधिक बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब अपन दोनों में अवयवों को मिलान करते हैं। क्या ये दोनों अवयव बराबर है? इससे मिलान करते हैं। क्या इसके अंदर एफ है? क्या इसके अंदर एफ है? है। इसके अंदर ओ है? इसके अंदर है? हाँ हो। इसके अंदर एल है? इसके अंदर भी एल है। इसके पास डब्लू है? इसके पास भी डब्लू है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए और समुच्चय बी समान है। तो लिखेंगे कैसे? यह हल ही है इसका, है ना? यह हल ही है प्रश्न 2 का। इसको आगे ऐसे लिख लेंगे अपन रोस्टर रूप में। अब आगे लिखेंगे समुच्चय ए और समुच्चय बी के सभी अवयव समान है। इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी समान होंगे। समुच्चय ए और समुच्चय बी समान है, ऐसा इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न 5 के मैंने दोनों के दोनों प्रश्नों को करके आपको बताया है, अच्छे से बताया है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसका पहले वाला जो मैंने इसका जो समुच्चय निर्माण रूप था उसको मैंने रोस्टर रूप में जो बदला था उसका भी आप इसको उतार लेना है उसमें। ठीक है, ये प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मैं प्रश्न 6 को यहाँ पे कर सकूं। ये वीडियो बहुत छोटा ही रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रश्न 2 ही इसमें बचे हुए थे, इसलिए इसको हम छोटा ही छोड़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 1.3 के उदाहरण, उसके बाद उसको पढ़ेंगे प्रश्न वाली को। चलो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। समान समुच्चयों का चयन कीजिए। इसमें सिर्फ चयन करना है। ये भी समान है, ये भी समान है, यानी कि सेम प्रश्न चल रहा है, लेकिन अपने को प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। इसलिए मैं हालांकि इसको छोड़ देना था, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं ताकि आपको कोई भी प्रश्न में डाउट ना रहे और कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। ठीक है, हालांकि आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस करके आप खुद बना सकते हैं। हाँ, पर मैं बता देता हूँ ये भी, ताकि हो सकता है कोई बच्चा इसमें भी अटक जाए।
तो ऊपर वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने समान समुच्चय को पहचाना भी है और उसका कारण भी बताया है कि समान है तो क्यों है और समान नहीं है तो क्यों है। आपको शायद कारण बताते अब आ जाएगा। जो भी अवयव जिस समुच्चय में है तो उसको उसमें है बोल देना है, और जो अवयव उस दूसरे समुच्चय में नहीं है तो उसमें नहीं है दर्शा देना है, एप्सिलॉन वाला चिन्ह लगाकर। जिसमें है तो है और जिसमें नहीं है तो उसको काट देना है, वो उसका कारण हो जाता है। अब इसमें कारण नहीं बताना है, और कारण कैसे बताते हैं तो मैंने इसमें अच्छे से आपको बता दिया है। इसमें कारण नहीं बताना है, सिर्फ पहचान करना है कि कौन कौन बराबर है। तो पहचान कर लेते हैं। 6 का इधर हम करके देखते हैं। प्रश्न 6 वाले को इधर करते हैं। समुच्चय ए, समुच्चय यही से हम कर सकते हैं ना, इससे भी मिला सकते हैं हम। इसको उधर करने की आवश्यकता है ही नहीं, ये यहीं से हो जाएगा। ठीक है, हम इधर ही कर लेते हैं। इस समुच्चय ए के ये जो अवयव है, इन अवयवों को इन सबसे मिला के देखते हैं क्या ये सभी के सभी किसी न किसी अवयव से मिल रहे हैं क्या। अगर मिल रहे हैं तो ये वाला समुच्चय उस समुच्चय के बराबर में कहलाएगा। अब देखते हैं, ये 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, ऐसे अवयव किसी के पास है क्या। इसके पास भी नहीं है। 2 है लेकिन बाकी चीजें, 2 है, 4 है लेकिन ये दूसरी नहीं है। 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, लेकिन इसके पास 14 है और इसके पास 2 है, तो ये भी नहीं है। अपने को इसमें कारण नहीं बताना है। अगर कारण बताने का कहता तो हम ये अवयव इसके अंदर है लिखते, और फिर इसका लिखते कि ये जो एक है वो बी के अंदर है लेकिन ए के अंदर नहीं, या फिर ऐसा लिखते कि ये जो 8 है वो ए के अंदर है। क्या लिखते, 8 एप्सिलॉन ए, परंतु 8 नॉट एप्सिलॉन बी। ये इसका और इसका कारण हो गया। ठीक है ना। हालांकि इसमें कारण नहीं पूछा है, पर मैंने आपको फिर से इसको बता दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अपने को चेक करना है कि ये वाले इससे समुच्चय किसके पास है। अगर है तो वो उसके जैसा हो जाएगा। 2, 4, 8, 12 क्या है, नहीं है। 2 नहीं है, 2 है, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास, यानी कि ए के जैसा कोई भी अवयव नहीं है। बी का देखते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसी गिनती है क्या, नहीं है। 1, 2, 3, 4 हाँ है, ये बी का मिल रहा है। बी और डी बराबर में है। ये दोनों कैसे हैं, समान है, समान है। कैसे हैं, समान है। इसको हम लिख भी सकते हैं, बी के अवयव ये है और ए के अवयव ये है। सिर्फ इसमें बताना है, क्या करना है, बताना है। यानी कि ये जो बी के अवयव है 1, 2, 3, 4 वही डी में है। 1, 2, 3, 4 क्रम से कोई मतलब नहीं है आगे पीछे, तो ये वाला एक जोड़ा समान मिला। अब देखते हैं सी वाला, 4, 8, 12, 14 है क्या। वापस इनमें भी देखना है ना, डबल से भी देखना है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसलिए इसमें भी नहीं है। सी वाला भी देख लिया। अब डी वाला देखते हैं, 3, 1, 4, 2 यानी कि ये वाला इसमें मिल रहा है। चाहे इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है। मैं देख लेता हूं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, अब और इससे नीचे नहीं जाना है। यानी कि ये ऐसा लिखो तो अच्छा है या ऐसा लिखो तो अच्छा है, ये दोनों तरफ से समान है। अगला देखते हैं ई वाला, ई किसी से मिल रहा है क्या। ई वाले को इधर ही करके देख लेंगे। ई के है -1 और 1, 0 और 1 है, नहीं है। इधर है क्या, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। -1 और 1, 1 और -1 इसके क्रम बदल गए हैं, लेकिन ये वही अवयव है जो इसमें है। तो हम कह सकते हैं ई और जी, ई और जी समान है, या जी और ई समान है। दोनों तरीके से बात सही है। ये भी कैसे हैं, समान है। कैसे हैं, समान अवयव। और आपको आगे देखना है, ई को छोड़ के एफ को देखो, जी और ए किसी के पास है, यहाँ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 0 है, लेकिन यहाँ पे 1 है और ये ए है, इसलिए ये भी नहीं है। अगला हमने देखा, अगला देखते हैं जी को। तो जी का वही 1 और -1, तो इसका उल्टा क्रम है, ये और इसका मिल रहा है, बाकी से नहीं मिल रहा है, तो मैंने वो लिख दिया है। अगला है एच वाला, 0 और 1 है, तो 0 और 1, 0 और 1, 0 और ए है, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा, यानी कि नहीं होगा। सिर्फ 2 ही ऐसे जोड़े बने, सिर्फ 2 ही ऐसे जोड़े बने जो समान है, बाकी समान नहीं है। तो ये तो था प्रश्न 6। हालांकि ये बहुत सरल है, आप इसको आराम से कर सकते हो। मैं इसमें बहुत ज्यादा लिखने का काम नहीं करा है, सिर्फ इसमें बताना था, तो मैंने मिलान करके आपको बता दिया है। और इसमें बहुत ज्यादा लिखने का है भी नहीं, क्योंकि इसने पूछा ही नहीं, सिर्फ चयन करके बता दो।
कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप इसको लिख भी सकते हो, अगर लिखने के लिए कहे तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय जी के सभी अवयवों के समान है, इसलिए ई और जी समान है, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें भी ऐसा लिख सकते हैं समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय डी के सभी अवयवों के समान है, इसलिए समुच्चय बी और समुच्चय डी समान होंगे, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं। पहला जोड़ा क्या है, बी, दो जोड़े समान हैं, कितने जोड़े समान हैं, ऐसा लिख देते हैं, दो युग्म समान है। कौन कौन से दो है, पहला बी बराबर है डी और दूसरा ई बराबर है जी, ये दोनों समान है। तो लिख भी सकते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, समुच्चय बी के, ये पहला जोड़े का है ना, समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय डी के सभी अवयव के समान है, इसलिए समुच्चय बी और समुच्चय डी समान है, जैसे बी बराबर है डी, ऐसा कि ऐसा इसका भी लिख सकते हैं, ऐसा कि ऐसा दो का भी लिख देंगे, समुच्चय ई और समुच्चय जी के सभी अवयव समान है, इसलिए जी के सभी अवयव समान है, इसलिए समुच्चय ई और समुच्चय जी समान है, लिख देंगे ई बराबर जी, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, प्रश्न 6 और प्रश्न 5 दोनों समझ में आ गए होंगे और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करा है मैंने। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ लेते हैं, आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लाएंगे प्रश्न वाली 1.3 के उदाहरण पढ़ेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न वाली को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बस ये इतना पढ़ते रहिए और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उन्हें लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो मिलते रहे। आपको ये कक्षा 11वीं के गणित के साथ साथ 12वीं में मिलेगा। हम इस चैनल पे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक गणित और विज्ञान वाले विषय पढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।